Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी टर्म्स जो आपके सामने है। ये है HR, HRM, HRD, HRMS, HRSM और HRIS। यस, बार बार पूछे जाने वाली है टर्म्स के इनके बीच में डिफरेंसेस बताइए, तो आज हम इन्हें डिस्कस ही कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं HR। HR क्या है? HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन तो हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग, रिसोर्सेज अब इसे क्यों कह रहे हैं इसको समझेंगे। सो चलिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ना एक्टिविटीज आती हैं, कुछ फंक्शंस आते हैं रिलेटेड टू मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन कैपिटल हमारे एम्प्लॉइज, उनको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में जो एक्टिविटीज और फंक्शंस होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ क्या होता है इसमें? कुछ टास्क होते हैं, टास्क लाइक recruitment, onboarding, training, performance management, employee relations, compensation, benefits, and many more related to human capital, related to our employees. Okay, so अब next question हमारा आता है कि भाई हम इसे resources क्यों कह रहे हैं? Why we are using this term resources? So इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है और वो ये है कि जो एम्प्लॉइज हैं they are considered as valuable assets और resources। जैसे कि कोई और रिसोर्स है, फाइनेंशियल कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, ऐसे ही ये भी हमारे रिसोर्सेज हैं। हम खुद भी रिसोर्सेज हैं। ओके, एचआर अगर किसी डेजिग्नेशन पे है तो वो खुद भी एक रिसोर्स ही है। क्यों है? क्योंकि सोर्स है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं कि हम रिसोर्सेज वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं एम्प्लॉइज के रेफरेंस में, तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले है, ये हमारी एसेट है कंपनी की। एम्प्लॉइज जो है वो वैल्यूएबल एसेट है कंपनी के, कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। जैसे कि कोई भी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उस फाइनेंशियल कैपिटल का हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसकी मॉनेटरी चीज यूज हो रही है किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे ही जो हमारी एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल्स, नॉलेज, एफर्ट्स को यूज किया जा रहा है, वो यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए। तो कोई भी अदर रिसोर्सेस की तरह ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कंपनी की सक्सेस और ग्रोथ में लगे हैं, इसीलिए हम इन्हें रिसोर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। सी, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है हायरिंग में, ट्रेनिंग में, डेवलप करने में एम्प्लॉइज को और उनकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में, एनहांस करने में। क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय आया, चाहे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी डिग्री लेके आया है, चाहे वो एक्सपीरियंस भी है, कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको सिखाने में, ट्रेनिंग देने में, राइट? चाहे वो अपना ही कल्चर क्यों ना हो, चाहे वो अपना ही वे आउट क्यों ना हो कंपनी का काम करने का, ठीक है, तो वो हमें सिखाना ही पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसमें? नर्चरिंग में और डेवलप करने में उन एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन? स्ट्रेटेजिक क्या होता है? प्लानिंग, प्लान करना, कुछ प्लानिंग करना और उसके बाद यूटिलाइज करना। तो किसी और रिसोर्सेज की तरह एम्प्लॉइज को भी स्ट्रेटेजिकली ही यूटिलाइज किया जाता है मैक्सिमम पोटेंशियल तक। यस, उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक जितना वो हमें दे सकते हैं, जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो अचीव कर पाए बिजनेस प्रोसेसेस। दिस इज व्हाई राइट कैंडिडेट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम जरूरी है, जिससे कि हम उसे स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर्ली यूज कर सके। अदरवाइज वही होगा कि हमने किसी को भी अपने पास बिठा के रख लिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वर्क के अकॉर्डिंग उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो खुद भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपनी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को। नाउ दिस इज टू वे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूज करें, तो एम्प्लॉय भी अपनी स्किल्स को यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हैं। अगर वो अपना भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस का ही तो यूज करता है पर्सन, राइट? तो अपना खुद का यूज ही तो कर रहा है, अपनी स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का। वही चीज जब वो जॉब कर रहा है तो वहां यूज। सो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस कि यूज वर्ड यूज हो रहा है। तो यूज का मतलब सिर्फ वही है कि कोई भी पर्सन किसी भी काम को करने के लिए अपनी स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यूज करता है और जब वो जॉब्स में जाता है तो वही स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है और वो ऑब्वियसली खुद से यूज करता है वहां पे काम करने के लिए। ओके, सो दिस इज लाइक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब क्या है, देखिए, स्किल और मोटिवेटेड वर्कफोर्स है हमारे पास, खाली बैठी रहेगी क्या होगा? खुद अपना भी कुछ स्टार्टअप नहीं कर पा रहा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। कंपटीशन में अगर उतरे तो बस सबको टक्कर दे दे, लेकिन वो नहीं यूज हो रहा है। तो फिर वही चीज है कि यहाँ पे क्या होगा, हम मैनेज करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर कंपनी के सेटअप में, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में, और मेंटेन कर पाएंगे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट विद दोस कैंडिडेट्स। उन एम्प्लॉइज के थ्रू वो खुद भी आगे बढ़ पाएंगे, खुद भी डेवलप हो पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। अब होता क्या है, देखिए, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट वे इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग लेबर कॉस्ट। जैसे कि हम अदर रिसोर्स कॉस्ट मैनेज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, फाइन।
अब क्या है, एचआर का रोल आता है यहाँ पे वर्कफोर्स प्लानिंग में, कंपेंसेशन में, बेनिफिट्स मैनेजमेंट में, एंड यस टू एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद अदर रिसोर्सेज। नाउ क्या होता है, एम्प्लॉइज कोलैबोरेटिवली अदर रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी, कैपिटल। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि खाली खुद से आए और हाँ कुछ कुछ पेपर पे लिखा और काम हो गया। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, मनी का यूज करना होगा, कैपिटल का यूज करना होगा, उसी से ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है अदर रिसोर्सेज का। खाली अगर मैं एक टेक्नोलॉजी लगा दूं, कोई मशीन लगा दूं, तो कोई तो उस पर काम करेगा ना, तो ह्यूमन की जरूरत तो आएगी, ह्यूमन की तो नीड है ही, तो वो रिसोर्सेज इंटीग्रेट होके ही काम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन, सो अब ये कौन करेगा? ऑब्वियसली एचआर फैसिलिटेट करता है ये इंटीग्रेशन एंड इंश्योर करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो सके अदर एस्पेक्ट्स के साथ भी बिजनेस के। ओके, लास्ट इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। यस, बिल्कुल जरूरी है कि रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे डायनेमिक हो और चेंज होते रहे, एवर चेंजिंग होते रहे। हमारी जो वर्कफोर्स है उसको चेंज की नीड है, तो एचआर हेल्प करते हैं किस में? अडेप्ट करने में और अलाइन करने में ह्यूमन रिसोर्सेज को चेंजिंग नीड्स के साथ। मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं, ट्रेनिंग हमें देनी है, काउंसलिंग सेशंस देने हैं, तो वो एचआर हेल्प करेगा हमारे एम्प्लॉइज को उस चीज को अडेप्ट करने में, अलाइन करने में उसके साथ। फाइन, सो दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी एचआर के बारे में। रिसोर्सेज का अक्सर ये वर्ड आता है तो मैंने इस लिस्ट को इतना डिस्कस किया। वैसे बहुत सारे सेशंस हैं, प्लीज पिन कमेंट से सेशंस देखें क्योंकि रिपीटेडली सेम टाइप की क्वेरीज आ रही है। मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हुए हैं एचआर पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, करियर, जॉब इंटरव्यूज पे, वो आपको पिन कमेंट से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। प्लीज उन्हें जरूर चेक करें। कमेंट सेक्शन में अगेन एंड अगेन मुझे सिमिलर टाइप की क्वेरीज मिलती है, या फिर मुझे इंस्टा पे मिलती हैं, और जहां भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक मैसेंजर्स हैं, तो वहां पे अक्सर आप इस तरीके की क्वेरीज करते हैं कि मैम इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। रादर देन आस्किंग अगेन एंड अगेन, प्लीज सेशन जरूर देखें। आप मुझसे सेशंस मांग सकते हैं कि अगर इस पे कोई सेशन है तो बता दें। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटी सी चीज हो गई। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है तो यार प्लीज लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ना। तो चलो, एचआरएम क्या होता है? एचआरएम स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन मतलब ये टर्म कहां से यूज हो रही है? एचआर हमने देख लिया ह्यूमन रिसोर्सेज है, एचआरएम इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ ये क्या है? स्ट्रैटेजिक अप्रोच मैनेज करने की पीपल को विद इन ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली अचीव हो सके। ओके, अब इसमें क्या क्या होगा? एचआरएम में हम क्या फोकस करेंगे? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे, जो कि होता है क्या होता है? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एचआर एक्टिविटीज, इनके बारे में ऊपर बात हो रही है। देखिए ऊपर हमने एचआर में क्या चीज डिस्कस की थी, वो टास्क, वो एक्टिविटीज कौन कौन सी जो कि हायरिंग में इन्वॉल्व होंगी, एम्प्लॉय के इंट्रोडक्शन में होंगी, लाइक रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, उसको वहां पे रखने के लिए ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, कंपेंसेशन, ये वो चीजें थी एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब यहाँ पे ऊपर हम कैसे मैनेज करेंगे? मैंने एम्प्लॉय को हायर कर दिया, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, वो पार्ट आ गया मेरा एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, लेकिन प्लानिंग अब मैं कैसे करूं, उसे इंटीग्रेट कैसे करूं, ऑर्गेनाइज कैसे करूं, डायरेक्ट कैसे करूं, कंट्रोल कैसे करूं, राइट? तो इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप सो आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में। कुछ भी फिर भी इसमें से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद आता है भाई एचआरडी। एचआरडी क्या है? तो एचआरडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्या है? ये एक सबसेट है किसका? एचआरएम का, जो कि स्पेसिफिकली डील करता है किसमें? एक्टिविटीज जो कि इनहैंस करने में स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज और इंप्रूव करने में एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस और उनके करियर डेवलपमेंट पे काम करती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? सो एचआरडी इंक्लूड्स क्या? ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की एजुकेशन, मेंटरिंग एंड अदर लर्निंग इनिशिएटिव्स। ठीक है, सो ये होगा हमारा एचआरडी। इसके बाद आता है एचआरएमएस। एचआरएमएस क्या है भाई? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब सिस्टम की बात हो रही है, आईटी टेक्नोलॉजी कहीं से लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सूट हो सकता है, एप्लीकेशन जो कि इंटीग्रेट करता है जितनी भी प्रोसेसेस और फंक्शंस हैं उन्हें एक यूनिफाइड सिस्टम में। कैसे भाई? रिक्रूटमेंट किया मैंने, बहुत सारे एम्प्लॉइज को मैंने कॉल करी, बहुत सारे एम्प्लॉइज को मैंने बुलाया, शॉर्टलिस्टिंग करी, इंटरव्यू करी। अरे सारी चीज अगर मैं मैनुअल रखूंगी तो कितना हैक्टिक हो जाएगा, कितना टायरिंग है मेरे लिए। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? ये मैं ट्रैक कर सकूं, तो ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें क्या होगा? कुछ मॉड्यूल्स होंगे, लाइक रिक्रूटमेंट के लिए है, पेरोल के लिए है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के लिए है, टाइम अटेंडेंस, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोर। मतलब जितनी भी चीजें इसमें आएंगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि यार मैं सीधा सीधा ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि हाँ भाई खाली मैं बैठी हूँ एक फोन लेकर और मैं एक पेपर पे लिखे जा रही हूँ कि हाँ जी इसको मैंने कॉल कर दिया, इसको कर दिया। आई नीड सम सिस्टम, आई नीड अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स।
मुझे एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक्सेल में बनाऊंगी, उसे मैं फिर सॉफ्टवेयर में फीड करूंगी। सॉफ्टवेयर में मैं क्यों फीड कर रही हूँ? क्योंकि इजीली एक्सेसिबल होगा। मैंने देखा उस डे में मैंने किसको कॉल की थी, क्या की थी, किस पोजीशन के लिए मैंने कॉल करी, मुझे और फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है, एक्सेल में हो सकता है, ये भी इसका पार्ट हो सकता है, राइट। सो आई नीड दैट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम। पेरोल है, 500,000 एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय कभी भी मुझसे कुछ क्वेरी करता है, कहां से देखूं? अरे आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मैम ने अपने रजिस्टर खोले, बही खाता, उसमें से मैं चेक कर रही हूँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज HRSM, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट। भाई अब ये कहां से आ गया? ह्यूमन रिसोर्स वही है हमारा, स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट क्या है? सो अब ये क्या है? फॉर्मुलेट करना और इंप्लीमेंट करना कुछ HR स्ट्रैटेजीज जो कि अलाइन हो सके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। मतलब यही बातें आप बार बार कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कुछ ऐसे प्लान्स बनाना जिससे हम एक्वायर कर सके, डेवलप कर सके, रिटेन कर सके टैलेंट, जो कि हमारी कंपनी की ग्रोथ एंड सक्सेस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना, एम्प्लॉय रिटेंशन, राइट। सो ये आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। ओके, नाउ ये टर्म्स ना मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इनमें जो मैं छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, रिक्रूटमेंट क्या है, पेरोल क्या है, टाइम शीट क्या है, अटेंडेंस क्या है, पेरोल प्रोसेसिंग की प्रॉपर प्लेलिस्ट भी है, राइट। सो ये सब कुछ सारे सेशंस मेरे चैनल पे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा इन्हें स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। कोई भी सेशन आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि आपको कम से कम ये समझ में आ जाए कि ये सारे वर्ड्स डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ओके। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को कभी लगा दिया स्ट्रैटेजी, कभी लगा दिया मैनेजमेंट, कभी लगा दिया सिस्टम, ये सब अलग है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इज HRIS, ये भी अगेन HRMS टाइप ही है। तो HRIS क्या है? HRIS स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइक ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज कर रहा है एम्प्लॉय का डेटा, HR रिलेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बेसिकली। तो इसमें क्या फीचर्स हैं? वही एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, अटेंडेंस ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। नाउ सी, यस, HRIS और HRMS को आप ऐसे कह सकते हैं कि रिप्लेसेबल है, मतलब बोल दिया जाता है क्या HRMS या HRIS बोल दिया जाता है सेम वे में ही, ठीक है। ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर ही है जो ये सारे डेटा यूज कर रहे हैं, जो ये सारे डेटा को एक्चुअली मैनेज कर रहे हैं एक जगह प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है भाई? HR क्या है? डोमेन ऑफ एक्टिविटीज है रिलेटेड टू मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज को। HRM क्या है भाई? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। HRD क्या हो गया भाई? एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए। HRMS और HRIS, यस, ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो मैनेज कर रहे हैं HR का डेटा। एंड यस, HRSM क्या है? फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट करना स्ट्रेटेजीज जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन हो सके। Okay, so I hope so this was helpful, and if it's helpful, please do let me know in the comment section, and please पूरा सेशन जरूर देखा करें, और यहाँ तक आए हैं तो भी मुझे जरूर बताएं, और कौन से सेशन देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कम से कमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी कर दें। ओके, so till next video, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye।